बच्चों, कैसे हो? आई होप मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपकी शालिनी मैम, वन ऑफ योर बायोलॉजी एजुकेटर, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ शालिनी कुमारी केशरी, वन ऑफ द प्लस एजुकेटेड अन अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो कल के टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। आई होप सारे टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेंगे और मुझसे जुड़े रहेंगे मेरे टेलीग्राम पे। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ। फीमेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ अ फ्लावर इज गाइनोशियम। हमने ऑलरेडी देखा कि फ्लावर के 4 होल्स होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सेपल एंड पेटल। तो जब हम फीमेल की बात करते हैं, इट इज व्हाट, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव होल इज गाइनोशियम, जिनको हम पिस्टल भी बोलते हैं। इंडिविजुअल, एक सिंगल मेंबर को हम क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू यूज द टर्म कार्पल, और कार्पल को हम मेगास्पोरोफिल भी बोलते हैं। जैसे स्टेमन को हम बोलते थे माइक्रोस्पोरोफिल, उसी तरीके से कार्पिल इज ऑल्सो नोन एज द मेगास्पोरोफिल। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अ फ्लावर विथ मेनी फ्री कार्पिल, एक कार्पिल के क्या पार्ट होंगे? स्टिग्मा होगी, द स्टिकी स्टिग्मा, द लॉन्ग स्टाइल एंड द स्वॉलन ओवरी। A flower with many free carpel is called apocarpus, whereas a flower that has many carpel but they are fused together, they are known as the syncarpus. जहाँ पे कार्पेल्स फ्री होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होंगे, उनको हम बोलेंगे एपोकार्पस। लेकिन सिनकार्पस, सिन का मतलब होता है फ्यूज होना, तो जहां पर कार्पल एक दूसरे के साथ फ्यूज दिखेंगे आपको, लाइक इन ब्रिंजल, इट इज नोन एज सिनकार्पस। अ टिपिकल कार्पल हैज 3 पार्ट्स। अगर आप एक कार्पल को देखोगे तो उनके 3 हिस्सा होते हैं। कौन से 3 हिस्सा होते हैं? स्टिकी स्टिग्मा, लॉन्ग स्टाइल एंड द स्वॉलन ओवरी। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट बनता है और ओव्यूल सीड्स बनते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी वैरीज। एक सिंगल ओव्यूल भी होते हैं और बहुत सारे ओव्यूल्स भी होते हैं। तो वो यूनी ओव्यूलेट वाले कौन कौन से होते हैं? मैंगो, पैडी, wheat, paddy is rice, whereas tomato, lady's finger, ये सारे क्या होते हैं? मल्टी ओव्यूलेट। ओव्यूल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या फॉर्म होता है? दे बिकम द सीड एंड ओवरी which turns up into the fruit। तो ये हमने देख लिया एक कार्पल के 3 हिस्सा क्या होते हैं। एपोकार्पस क्या होता है, सिनकार्पस क्या होता है। जब हम ओवरी में ओव्यूल की बात करते हैं तो सिंगल भी हो सकते हैं, मेनी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, जो आपके सिलेबस में है और जो सबसे कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेट्स चेक व्हाट इट इज। स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। Each ovule develops inside the ovary and they are attached to the placenta by a small stalk called the funiculus। प्लासेंटा के साथ ये ओव्यूल कैसे अटैच होता है? बाय द और विद द हेल्प ऑफ द छोटा सा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूनिक्यूलस। The place of attachment of funiculus and the main body, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, this is the funiculus part, this part is the funiculus and you are going to check that this is the main body of the ovule। तो वो हिस्सा जहाँ पे मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल
अटैच होता है फ्यूनिक्यूलस से, हम उसे कहते हैं हाइलम। हम क्या नाम देंगे उसे? वी आर गोइंग टू यूज द टर्म हाइलम। In angiosperm, the most common type of ovule is anatropis. In angiosperm, the most common type, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल क्या देखने को मिलता है? इट इज एनाट्रोपिस। और जहां पे ओव्यूल का जो मेन बॉडी है ऑफ फ्यूनिकुलस जो अटैच हो रहा है द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दैट पॉइंट, दैट जंक्शन इज नोन एज हाइलम. So it's basically hilum is a point of contact. The point of contact between the main body of the ovule with the stalk, with the funicle. Anatropis, in which micropyle is directed downward and is present adjacent to the funiculus. ठीक फ्यूनिकुलस के पास हो गए माइक्रोपाइलर एंड विच इज फेसिंग डाउनवर्ड. दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड जो नीचे की तरफ फेस करेंगे, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे. द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल पैरेन्काइमेटस टिश्यू. ओव्यूल में क्या प्रेजेंट होगा? बीच में पैरेन्काइमेटस टिश्यू, जिनको हम बोलते हैं क्या? न्यूसिलस. The nucellus is surrounded usually by what? This, you can see the diagram, this part is the nucellus. और वो किससे सराउंडेड होगा? वो दो कवरिंग से सराउंडेड होंगी, और उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलेंगे इंटेग्यूमेंट्स. लेकिन क्या वो कवरिंग पूरी तरीके से कवर अप करेंगे? नहीं, इट लीव्स अप अ ओपनिंग, दैट इज द माइक्रोपाइलर एंड जो हम बोलेंगे. So it has the outer and the inner integuments. It's a protective covering. The protective covering that is covering up the nucellus. A narrow opening at the apex of the ovule is called the micropyle. A narrow opening, छोटी सी opening होगी ओव्यूल के बिल्कुल इस पार्ट में, और इसे हम क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर एंड या फिर माइक्रोपाइल. चलाजा एंड इज द बेस ऑफ द ओव्यूल. चलाजा जो है बिल्कुल माइक्रोपाइल के ऑपोजिट होगा. एंड व्हाट इज दिस? इट इज द बेस ऑफ द ओव्यूल, जस्ट ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल. ओके, नेक्स्ट, embryo sac which is known as female gametophyte. कल की क्लास में जब मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ाया, वहां पर हमने देखा ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये मेल गैमेटोफाइट है. लेकिन अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि फीमेल गैमेटोफाइट इज द वन दैट बियर्स द फीमेल गैमेट. एम्ब्रायो sac, female gametophyte. Embryo sac is what? It is the female gametophyte is oval multicellular structure embedded in the nucellus. Embryo sac, the female gametophyte is oval. It's a multicellular. क्यों? क्योंकि 7 cells होते हैं. It's embedded in the nucellus. तो ये वाला पार्ट आपका nucellus है, और इसमें अगर आप देख सकते हो the female gametophyte, it is embedded, it is present in the nucellus. अब हमें देखना है कि कैसे ये nucellus बनता है. एक बार फिर से ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस डायग्राम को रिवाइज कर लेते हैं. दिस इज द बॉडी ऑफ द ओव्यूल and this is the stalk known as funicle or funiculus. The body of the ovule is attached to the funicle. There is a point, there is a junction, it's known as the hilum. Okay. अगर हम बिल्कुल ओव्यूल के सेंटर पे देखते हैं तो न्यूसेलस इज देयर. इट्स नथिंग बट इट्स अ पैरेन्काइमा टिश्यू, और ये न्यूसेलस को कवर करता है दो कवरिंग, दो प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिनको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स. आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर. और ये पूरी तरीके से कवर अप नहीं करता है.
देयर इज द ओपनिंग प्रेजेंट, और उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। बिल्कुल माइक्रोपाइल के जो जस्ट ऑपोजिट होगा उसे हम चलाजल एंड बोलेंगे, एंड दिस चलाजल एंड इज बेसिकली इट इज द बेस ऑफ द ओव्यूल। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, चलाजल इज द बेस ऑफ द ओव्यूल। इस न्यूसेलिस में एम्ब्रायो sac is present. In the nucellus, what is present? What is embedded? Embryo sac. और ये एम्ब्रायो sac क्या है? ये एम्ब्रायो sac है फीमेल गैमेटोफाइट, the one that is bearing the female gametes. How is it? It is basically oval. It is multicellular. Why are we using the term multicellular? We are using the term multicellular as it has 7 cells. And where is it present? It is present, it is embedded just in the nucellus. This is a structure. Now we'll see how this female gametophyte is formed. हम यहाँ पे आते हैं। आज अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। कल भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी जेनेसिस पढ़ो समझ लेना कि ये फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, मेगास्पोर्स का बनना। तो ऑब्वियस सी बात है, मेगास्पोर्स अगर बनेंगे तो वो किससे बनेंगे? वो मेगास्पोर मदर सेल से बनेंगे। और मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी? वो डिप्लॉइड होगी, वो 2n होगी। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल. And these megaspores are haploid and the megaspore mother cell is diploid. इसका मतलब है कि this megaspore mother cell it has undergone meiosis, जिसमें which is known as the reduction division, जिसमें number of chromosome half हो जाते हैं. Megaspore mother cell becomes distinguished in the nucellus. ये कहाँ से मेगास्पोर मदर सेल कहाँ से आते हैं? याद करो, जो एम्ब्रायो sac है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, वो कहाँ पर था? वो न्यूसेलिस में था. सो द सेल ऑफ द न्यूसेलिस ही दे गेट डिस्टिंग्विश एज अ मेगास्पोर मदर सेल, more or less the center, but it is always towards the micropylar end of the ovule. How is it formed? Development of the embryo sac, development of the female gametophyte. मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस, और मियोसिस के 4 प्रोडक्ट होते हैं. दे फॉर्म द लीनियर टेट्राड हैप्लॉइड सेल्स मेगास्पोर. 4 बनाते हैं, 4 मेगास्पोर बनाएंगे. ये मेगास्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड इन नेचर, दे अंडरगो मियोसिस एंड 4 मेगास्पोर्स बनाते हैं जो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं. अपर 3 गेट डीजेनरेटेड, ऊपर के 3 डीजेनरेट हो जाते हैं. जो नीचे वाला है, जो न्यूसेलिस के पास का है, सेंटर के पास का है, इट इज फंक्शनल. नाउ दिस मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट. व्हाट इज द फीमेल गैमेटोफाइट? क्या है बेटा? वो तो आपका एम्ब्रायो sac है. लेकिन ये जो एम्ब्रायो sac, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बना है, वो कैसे बना है? वो तो फंक्शनल मेगास्पोर से बना है ना. तो फंक्शनल मेगास्पोर को हम बोलते हैं इट्स द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इस फंक्शनल मेगास्पोर में अब फर्दर चेंजेस होते हैं एंड अल्टीमेटली दे फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट. So basically the first cell of the female gametophyte is the functional megaspore. Generally one megaspore towards the center is the functional. It is in fact the first cell of female gametophyte. So which is the first cell of female gametophyte? The functional megaspore. अब क्या होता है? वो फंक्शनल मेगास्पोर 3 माइटोसिस को अंडरगो करता है. वो खुद हैप्लॉइड है. So अब ये further meiosis नहीं हो सकता. There is never n/2. So this functional megaspore it is going to undergo 3 mitosis, 2, 4, 8, और finally they are going to give
8 nuclei. 4 of them are located at each pole. 1 न्यूक्लियस दोनों पोल से सेंटर पे आते हैं, सेंट्रल सेल बनाते हैं और उनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई. बाकी तीन न्यूक्लियाई 3 माइक्रोपाइलर एंड में, जिनको हम एग एपैरेटस का नाम देते हैं, और 3 होंगे चलाजल एंड में. 1 सेंट्रल सेल बीच में आ गया. जब माइक्रोपाइलर एंड की बात करोगे तो एग एपैरेटस किसका कंसिस्ट करता है? एक बीच में एग सेल और दो तरफ हो जाएंगे 2 सिनर्जिड. ये सारे हैप्लॉइड होंगे बिकॉज मेगास्पोर इटसेल्फ इज हैप्लॉइड. सिनर्जिड के पास एक क्या होता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और हेयर लाइक प्रोजेक्शन, और जिनको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस. इसका रोल होता है, इसका फंक्शन होता है बेसिकली टू गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एग. एग सेल कहां पर है वो रास्ता दिखाने में वो काम करते हैं, एंड दैट इज व्हाई द synergid they contain the finger like or a hair like projection called the filiform apparatus. फिर क्या होता है देखते हैं. जो एंटीपोडल सेल है कहां पर होंगी? 3 सेल जो चलाजल एंड पे हैं. The 2 haploid polar nuclei present in the central cell. जब वो 2 haploid polar nuclei they fuse together, they form the secondary nucleus. और ये फ्यूज कब करते हैं? फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले. क्योंकि याद करेंगे मेल गैमेट्स 2 है. एक मेल गैमेट को एग के साथ फ्यूज करना है और दूसरे मेल गैमेट को इन सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ करना है, जिनको हम ट्रिपल फ्यूजन का नाम देंगे. This 7 cell and 8 nucleated is called embryo cell. टोटल कितने सेल हो गए? टोटल हो गए 3 माइक्रोपाइल में, 3 चलाजल में और एक बीच में सेंट्रल सेल. 7 सेल, लेकिन न्यूक्लियाई कितने होंगे? 8 होंगे, क्योंकि जो सेंट्रल सेल है उनमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं. दिस मेथड ऑफ एम्ब्रायो साक डेवलपमेंट फ्रॉम ये एम्ब्रायो साक कितने मेगास्पोर से बना है? 1 मेगास्पोर से बना है. तो जब एम्ब्रायो साक 1 मेगास्पोर से बनेगा उसे हम बोलेंगे क्या? मोनोस्पोरिक. मोनो मतलब 1, स्पोरिक मींस मेगास्पोर डेवलपमेंट. In angiosperm, the development of the female gametophyte is endosporous. In angiosperm, the development of the female gametophyte is endosporous. What do you mean by endosporous? It's within the megaspore. ये जो एम्ब्रायो साक की जो फीमेल गैमेटोफाइट बन रही है कहां पर बन रहे? ये मेगास्पोर के अंदर बन रहे हैं. फीमेल गैमेटोफाइट इज कलरलेस, एंडोस्पोरिक and is concealed in the ovule enclosed by the ovary. फाइनली जब आप देखोगे फर्टिलाइजेशन हो गया, ओव्यूल इज गोइंग टू बिकम सीड एंड ओवरी इज गोइंग टू फॉर्म द फ्रूट. अब हम थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं. ये हमारा है मेगास्पोर मदर सेल जो क्या है? डिप्लॉइड है. इसने अंडरगो किया मियोसिस और दे दिया 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर. 3 डीजेनरेट कर गए, लेकिन जो सेंटर वाले वो फंक्शनल हो गए. And functional megaspore is the first cell of female gametophyte. तो बढ़ने के लिए खाना चाहिए होगा. खाना कौन देगा? ये जो मेगास्पोर मदर सेल थे ये न्यूसिलस का ही एक सेल है. तो न्यूसिलस क्या करेगा? न्यूसिलस इसको खाना देगा कि ये बढ़े. और जब ये बढ़ेगा it start undergo this functional megaspore, they start undergoing mitosis. जब ये माइटोसिस अंडरगो करेंगे तो क्या होगा? 1 से 3 माइटोसिस. Okay, one after the other, 2, 4 and finally will be coming with a 8 nuclei बनेंगे, जिसमें 4 एक एंड में, चलाजल एंड में और 4 होंगे माइक्रोपाइलर एंड में. लेकिन एक एक न्यूक्लियाई सेंटर पे आएंगे और वो बन जाएगा सेंट्रल सेल, और 3 न्यूक्लियाई होंगे दोनों एंड्स में, 3 माइक्रोपाइलर में, 3 चलाजल एंड्स में. तो माइक्रोपाइलर में जो 3 न्यूक्लियाई रहे, 3 सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ तो सेल बन गए. तो वो तीनों को इकट्ठे हम कहते हैं एग एपैरेटस. जिनमें जो सेंटर वाला होता है उन्हें हम एग बोलेंगे. बाकी जो 2 किनारे हैं वो सिनर्जिड हैं. उन सिनर्जिड के पास फिलीफॉर्म एपैरेटस होगा
सो दैट वो पॉलन ट्यूब को गाइड कर सके अंदर एंट्री लेने के लिए। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगर जस्ट ऑपोजिट देखोगे दैट इज द चलाजल एंड। और जब आप चलाजल एंड की बात करते हो वहां पर क्या हो जाएगा, 3 एंटीपोडल सेल। आई होप आई एम वेरी क्लियर। So basically one single megaspore has led to the formation of this female gametophyte, that is the embryo sac, and therefore it's called monosporic। तो फाइनली इनमें 7 सेल होंगे और क्या होंगे, 8 न्यूक्लियाई। जो सेंट्रल सेल है उनके पास 2 न्यूक्लियाई, वो फ्यूज करते हैं जस्ट प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि अब जो फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में होती है वो डबल फर्टिलाइजेशन होती है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। नॉट ओनली दैट, नेक्स्ट टॉपिक में अभी तो पॉलिनेशन भी पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन भी पढ़ना है। कोई भी डाउट होगा बिल्कुल रेज करें, और सबसे पहले मुझसे जुड़ जाए मेरे टेलीग्राम पे t.me/10 शालिनी में, जहाँ पे आपको मेरे हर एक यूट्यूब लिंक्स मिलेंगे, आपको मेरे स्पेशल क्लासेस मिलेंगे। स्पेशल क्लास के लिए यू हैव टू फॉलो मी अप ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द अनअकैडमी शालिनी कुमारी केशरी, और फॉलो करने से नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन मैं आपके सबसे बड़ी नोटिफिकेशन हूँ। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन सारे सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, साथ के साथ बिल्कुल ना भूले 10% डिस्काउंट एनी टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको यूज करना है एक छोटा सा कोड SK27SK सुपर। Not only that, please do follow me up on the platform of Unacademy and join the Telegram. सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर करें चैनल को, और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करें if you find it yes definitely it's helpful। मैं आपके हर एक लाइन आपके बुक की समझा रही हूँ। So please do share, like it and do subscribe the channel. Looking forward for the next video. Thank you.